नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की, एक ऐसे कंट्रोवर्सी की जिस पर ध्यान पूरे देश का है। वो है तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद की, यानी लड्डू का। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी श्वेता रेड्डी जी, जो कि अध्यक्ष हैं हनुमान सेवा पार्टी को, जो पार्टी इन्होंने अभी बनाई है। और दिल्ली में जो तिरुपति देवस्थानम, जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की बोर्ड मेंबर रह चुकी हैं दिल्ली की। तो श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं हूँ साध्वी श्वेता रेड्डी, प्रेसिडेंट हनुमान सेवा पार्टी एंड प्रेसिडेंट हनुमान सेवा ट्रस्ट। ये बताइए, जो ये आप चूँकि तिरुमला तिरुपति मंदिर की बोर्ड मेंबर भी रही हैं दिल्ली की, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है अभी कि जो विवाद है उसको लेकर क्या कहती है आप? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बहुत प्रसिद्ध है और बहुत महत्वपूर्ण है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर एक सेंसेशन, एक इमोशन और एक हिंदुओं का सेंटिमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है, हमारा रायलसीमा साउथ आंध्रा में है, उधर बहुत पावरफुल होता है जगह, क्योंकि भगवान है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम इज नॉट लिमिटेड टू तिरुपति, बियॉन्ड द कंट्री पूरा वर्ल्ड वाइड डिवोटीज है। आपको पता है फॉरेन डोनेशंस भी आते हैं, इंटरनेशनल डोनेशंस भी आते हैं, फंडिंग आते हैं। फॉरेनर्स भी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम विजिट करने के लिए बहुत व्यय प्रयास करके दूर से आते हैं, भगवान को गिफ्ट्स देते हैं और डोनेशंस करते हैं। और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग टूरिस्ट प्लेस ऑल्सो, पुण्य क्षेत्र है, वर्ल्ड वाइड फेमस पुण्य क्षेत्र है। हमको पता है बहुत पुण्य क्षेत्र है भारत देश में, लेकिन बालाजी का जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ये बहुत स्पेशल, पावरफुल एंड बहुत मैजिकल प्लेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक वया कोलीवुड बहुत बड़े सेलिब्रिटी, और आपको पता है सब हर दिन एक राजनीति के बारे में हम कैसा न्यूज़ में देखते हैं और न्यूज़ चैनल्स दिखाते हैं, सोशल मीडिया दिखाते हैं, बुल मार्केट शेयर मार्केट के बारे में कैसा टीवी में दिखाते और सोशल मीडिया में दिखाते हैं। जो रेगुलर न्यूज़ रहता बिजनेस पॉलिटिक्स जैसा, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम भी एक न्यूज सेगमेंट है, न्यूज मेकर है। अगर उधर भक्त का रद्दी बड़ा होते तो वो भी न्यूज है, रद्दी कम है तो वो भी न्यूज है। रद्दी मतलब? रद्दी मीन्स क्यू। अच्छा, कतार। क्यू डिवोटीज का क्यू, लाइन। और दर्शन का वीआईपी चाहे हो, वीवीआईपी या ब्रेक दर्शन, ऐसा तिरुमला रिलेटेड जो भी हो एक रेगुलर न्यूज में स्पेशल एडिशन में आते हैं, बुल मार्केट जैसा। सो इतना पावरफुल है। हर बहुत टेम्पल्स है, बहुत पुण्य क्षेत्र है, लेकिन तिरुमला इज सो स्पेशलाइज्ड। कमिंग टू द लड्डू प्रसाद के लिए हमसे पूछते दिल्ली में, आप जैसा पत्रकार, जो पत्रकार फ्रेंड्स है, जो एडवोकेट फ्रेंड्स है, जो बिजनेस फ्रेंड्स है, बहुत डिपार्टमेंट्स में सनातन धार्मिक लोग रहते हैं, वही गोविंद बालाजी का डिवोटीज रहते हैं। जहाँ बालाजी डिवोटीज रहते हैं, हमको देखकर पहला पूछते हैं, श्वेता जी लड्डू कहाँ है? क्योंकि लड्डू बहुत डिमांडेबल चीज है। आपको जैसा दूसरा प्रसाद आसानी से मिलता है वैसा लड्डू नहीं मिलता है। आज आप पूछे तो आपके ऊपर भगवान की कृपा भी होना है, सब पैसे की बात है। लेके एक लड्डू मेरी नॉलेज के हिसाब से 100 रुपया, लेकिन दिल्ली में वो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत डिमांडेबल चीज है। और लड्डू आपके हाथ आने के लिए भी 10-20 दिन लगेगा, एक बार 1 महीना भी लगेगा। दिल्ली में? दिल्ली में, हाँ। अच्छा। दिल्ली में लड्डू को ऐसा देखते हैं कि सोना जैसा देखते हैं। तिरुमला है तो वो खुद तिरुमला देवस्थानम में बनते, इसीलिए अवेलेबिलिटी रहता है। लेकिन दूर जहाँ दिल्ली हो, डिवोटीज रहते महाराष्ट्र में, डिवोटीज रहते बालाजी डिवोटीज रहते दिल्ली में, जाने में समय लगता। हाँ, और बालाजी डिवोटीज हर स्टेट में है, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर, जो भी हो, हमारा
कंट्री में जितना भी स्टेट्स है उधर डिवोटीज रहते हैं। जब चाहिए तो तब नहीं आता, जब आपके ऊपर बालाजी का कृपा, बालाजी का आशीर्वाद होता है तभी प्रसाद आपका हाथ में मिलता है। मैंने बहुत देखा, एक समय क्या सोचते हैं, मेरे पर्स में 10-20 लड्डू जब आते टेम्पल मैं परचेस करके रखती हूँ। जब जुडिशरी लोग पूछते हैं या हमारा फ्रेंड्स पूछे तो मैं देने के लिए तैयार रहती हूँ। लेकिन मेरे साथ एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस हो गया। ये भगवान का हो गया। अब सब लोग सुनना है, इट्स ए मिरेकल। फॉर एग्जाम्पल मैं चंदन जी के लिए आज लड्डू ला लिया देने के लिए, मन में है। वो पूछा कि कल मिलेंगे हम, प्लीज लड्डू ला लीजिए। ऐसा मैं सोच के 2-3 लोगों का नाम मेरा दिमाग में रख के लड्डू भी 4-5 लड्डू पर्स में डाल के मैं स्टार्ट होती हूँ घर से। मतलब कोई मिल जाएंगे उनको देना। लेकिन 2-4 लड्डू जिसको देने के लिए मैं प्रयास किया, मैं प्लान किया, उसके हाथ नहीं चलती। अनप्लान्ड, ऑल ऑफ ए सडन, ऑर्गेनिकली कोई लोग मिलते बीच में, रास्ते में, उसके हाथ में चल जाते। पता नहीं वो भगवान के बारे में पूछते। फॉर्चुनेटली दे आर ऑल्सो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड बालाजी। कोई गुरुजी मिलते, कोई माताजी मिलते। सो हमारे हाथ में और आपके हाथ में, किसी के हाथ में लड्डू लेने का डिसीजन नहीं होता है, फैसला नहीं होता है। बालाजी का कृपा होना और बालाजी दर्शन सब्जेक्ट में भी ऐसा बहुत बार हो गया। मैं बहुत बार बर्ड बम्बर होने के बाद भी तिरुमला चलने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। एक बार पता है नहीं, प्लानिंग नहीं होता है। कुछ लोग आपके पास आते हैं, चलो हम निकल रहे दर्शन के लिए, आप भी आना है। जब आप प्लान करते नहीं होता, अचानक से होता है। ये भगवान की कृपा। एक्चुअली हमारे जिंदगी में सब चीज भगवान डिसाइड करते हैं। हम सोचते कि वी आर द डिसीजन मेकर्स, वी आर द हार्ड वर्कर्स। हम कर्म कर रहे, हम श्रमा कर रहे, हम सक्षम कर रहे, हम परिश्रम कर रहे। नहीं, आप जो भी करो 99% आपका हाथ में रहते हैं। जो फाइनल जजमेंट है, गोविंदा हो, श्री राम हो, हनुमान हो, भगवान का हाथ में रहते हैं। दिस इज अ मिराकुलस स्टोरी बिहाइंड द लड्डू एंड ऑल्सो बिहाइंड तिरुमला बालाजी। हाँ, इस जगह में एक शक्ति है। कुछ लोग बोलते हैं बालाजी को बाल अभी बहुत आ रहे बाल है, और बालाजी को स्वेटिंग भी आते हैं, और बालाजी जहाँ है वहाँ बहुत मिराकिल्स होता है। वो पंडित पुजारी जो प्रधान अर्चक मेरा मित्र है, रमण दीक्षितलु जी, और वो जब मैंने उनसे बात किया पास्ट में, वो बहुत मिराकिल्स बोला। ऐसा डिफरेंट साउंड्स आते हैं, और जब हम पास होता है सांस का, जब सांस लेते ना भगवान, उसका साउंड भी आते हैं। कहाँ? मंदिर में। हाँ, जिसको प्राप्त है सुनने का, उनको ही सुनाई देता है। हर कोने भूत सुन सकते हैं क्या? मन पवित्र होना, सोच पवित्र होना, आपका कण कण में गोविंद होना, मन में गोविंद होना, आपका रक्त में भी गोविंद होना, सोच में भी। बोलते हैं ना हम, हरि है हर जगह, पेड़ में है, वायु में है, और पानी में है, पंचभूत है, जल गंगा देवी और वायु देवी और भूदेवी और अग्नि देवी। ऐसा हम पंचभूत में भगवान है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान टेम्पल में ही, ऐसा नहीं। हर जगह जहाँ जहाँ प्रकृति रहता है वहाँ भगवान का शक्ति होता है। लड्डू विवाद पर तो बोल दीजिए। लड्डू का मिराकल स्टोरी है तो बोल दिया मैंने। अरे जो पत्रकार लोग है ना, हर पल विवाद के पीछे घूमते, विवाद होने के लिए भी सोचते, तभी उनको कंटेंट मिलता है। नहीं, हम व्यूअर्स को समझाना चाहता कि नहीं, मैं जस्ट किडिंग किया। वो लड्डू की बात है, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये चीज होने के बाद मेरा फ्रेंड्स जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, हमारे रिलेटिव्स में है और फूड डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनसे पहले मैंने बात किया क्या ऐसा हो सकता है क्या? इतना प्रोसेस्ड टेम्पल है, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्पल नहीं है, छोटा जगह भी नहीं है, ये पवित्र पुण्य क्षेत्र है। जब बालाजी की बात आते है, लड्डू की बात बराबर आते हैं, तो लड्डू की कहानी सुनकर मैं भी परेशान हो गई है। ऐसा हो सकते है क्या? फिश, लिवर, ऑयल
और कॉड लिवर ऑयल कुछ बोल रहे हैं, और काऊ का फैट भी मिक्स हो गया, बीफ का भी मिक्स हो गया बोल के जो ठीक है, मतलब ये लैबोरेटरी जो लैबोरेटरी का रिपोर्ट आ रहा है, ये हो सकता है क्या? मेरे को उन लोग बोल दिया कि तिरुमला नॉट ओनली द आउटसाइड लैबोरेटरीज एयर फूड्स जो घी बना दिया उधर नहीं है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भी खुद लैबोरेटरीज होता है। जब जो भी बाहर से आता है, सी इतना दर्शन के लिए इतना सिक्योरिटी, एक सिस्टम, प्रोटोकॉल, इतना ध्यान से दर्शन करवाते हैं। ऐसा फूड में भी जो प्रसाद है, लड्डू है, लड्डू के साथ वड़ा भी बोलते हैं, वड़ा है, बहुत प्रसाद होता है, पुलिहोरा होता है, सबके ऊपर ध्यान होता है फूड सेफ्टी का। जब भी बाहर से घी हो, इंग्रेडिएंट्स जो मिक्स होता है लड्डू में, वो बाहर से आते एक एक जगह से एक एक आता है। घी भी एक एक बार डिवोटीज डोनेट करते हैं, ये परचेज करने की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए बहुत इंग्रेडिएंट्स कंट्रीब्यूशन जैसा आते हैं, कंट्रीब्यूशन के रूप से आता है। घी हो, शक्कर हो, गुड़ हो, जो भी हो, और कार्डिमम जो यूज करते हैं, इलायची हो, बहुत कैम्फर भी यूज करते हैं लड्डू में, जो जो यूज करते हैं इसमें बनाने के लिए, वो बाहर जब आते हैं अंदर बहुत टेस्टिंग होता है इनके ऊपर। अच्छा, अंदर एक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी से पता नहीं लोगों को, ओनली फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स नोज दैट there is a system, laboratory system to test the ingredients, whatever they enter before entering prasadam preparation home. प्रिपेयर हो, वो फिल्ट्रेशन और ये टेस्टिंग होने के बाद भी चलता है। जो भी फॉरन सी जी, मैं इस चीज़ों के ऊपर मेरा ओपिनियन देना चाहती हूँ, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल, जेन्युइन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो फॉर डायबिटिक सेंटर्स, लाइक देयर आर सो मेनी डायबिटिक सेंटर्स इन द कंट्री, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पेट के दर्द के ऊपर डायग्नोस्टिक सेंटर या पहला डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपका पेट में कुछ है तो पहले स्कैनिंग करवा दो। स्कैनिंग करवाने के बाद एक डायग्नोस्टिक सेंटर बोलते हैं कि आपका पेट में कुछ ट्यूमर है। फॉर एग्जाम्पल, ये रिपोर्ट आपके पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक्स डायग्नोस्टिक सेंटर चंदन जी को रिपोर्ट दे दिया कि पेट में कुछ ट्यूमर है, नहीं आपको और डाउट है, ये गलत है या सही है बोल के। क्योंकि आजकल बहुत चीजें हम देख रहे हैं, गूगल में देख रहे हैं और टीवी में भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, एक बार गलत हो सकता। और हॉस्पिटल्स में भी बहुत लोग मर रहे हैं। कोरोना के बाद खुद अपना नॉलेज लेकर ढूंढ रहे हैं लोग। सो ऐसा बोल के आपका फैमिली डॉक्टर से पूछा कि ऐसा मैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर निकल गया, उधर है तो मेरे को रिपोर्ट ट्यूमर आ गया, आप क्या बोलते हैं? यू गो फॉर सेकेंडरी ओपिनियन, बोलते हैं डॉक्टर, आपका फैमिली डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर बहुत हो सकता है, लेकिन खुद आपका फैमिली डॉक्टर के ऊपर विश्वास 100% होता है। ठीक है, सेकंड ओपिनियन चलेंगे बोल के, he will also suggest you that go for the second diagnostic center. Okay, कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर चला गया, आपका पेट दिखा दिया, उन्हें बोला पेट में कुछ अल्सर हो गया। The first diagnostic center has given the report saying that ट्यूमर है, ये तो अल्सर बोला, उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। फॉर सपोज आप बोलते हैं ये क्या थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मेरे को है तो दर्द है, ये अल्सर बोल रहे, बर्निंग तो नहीं है मेरा पेट में। ठीक है, मेरा एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जानकारी दिल्ली में, आप इनसे दिखा दीजिए बोल के आपका फैमिली डॉक्टर सजेस्ट करता है। आप बोला तीसरा तुलसी डायग्नोस्टिक कुछ, उधर चलने के बाद बोलते हैं आपका पेट में कुछ नहीं है साहब, एकदम परफेक्ट है, आपने क्या खा लिया, थोड़ा फूड पॉइजनिंग हो गया, 2-3 दिन से आप सफरिंग हो रहे हैं, एक छोटा सा दवाई है, मेडिसिन है, आप 3 दिन ले लो, खत्म होता है बोलते। इन तीनों में कौन सा डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आपको सेफ लग रहा है, सुनने के लिए आपका मन खुशी हो रहा है? तीसरा कुछ नहीं है तो नंबर X एंड Y बकवास है क्या? ऐसा जो लैबोरेटरी रिपोर्ट्स अभी आ गया, वो रिपोर्ट्स गलत या सही, ये कौन डिसाइड करता है? कौन करेगा? आप ये लड्डू जो है सैंपल्स 10 लैबोरेटरीज भेजो। अगर हमको एक फॉर एग्जांपल एक इश्यू के ऊपर
पूरा प्रपंच का ध्यान होता है, एक इश्यू के ऊपर पूरा प्रपंच का फोकस रहता है। ये इश्यू जुडिशियली थोड़ा पजल में रहता है। ये ऐसा इश्यू के ऊपर कमेटी हम फॉर्म करते हैं। तो आप कहते हो कि कमेटी फॉर्म करके कमेटी फॉर्म करो 10 लैबोरेटरीज which are felt genuine by the committee. A special committee बना दो। अभी तो लड्डू मामला आ गया, ऐसा हवा में बोलना ठीक नहीं है। जो भी हो हवा में बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी लड्डू का रेपुटेशन खराब हो रहा है, तिरुमला का रेपुटेशन खराब हो रहा है, बालाजी का रेपुटेशन खराब हो रहा है। जो भी हो एक कमेटी बना दो, लड्डू में ये चीज है या नहीं फाइनल जजमेंट करने के लिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शुड बी गिवन बाय कमेटी। ठीक है, कमेटी आपने कह दिया एक लाइन में हाँ, कि कमेटी लोग वहाँ बना के जैसा स्पिरिचुअल लोग है, जैसा फॉर्मर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड मेंबर है, जुडिशरी को ले लो, 10 लोगों को बिठा दो कमेटी में। ठीक है, वो तो बैठ जाए। हाँ, बैठने के बाद कमेटी 10 लैबोरेटरी को भेजना है। ठीक है, नहीं तो कमेटी के सामने टेस्टिंग बना दो। अरे आपको क्या लगता है, आप तो खुद मेंबर रही हैं। हाँ, मेरे को ये लग रहा है, वही बोल रही मैं। क्या ये करना है, ये करने की जरूरत है। कमेटी के सामने 10 सैंपल टेस्टिंग इज नॉट अ बिग थिंग जी। जहाँ लैबोरेटरी रहता है वहाँ चलकर करने की जरूरत है। जहाँ कमेटी है वहाँ वो केमिकल्स ला सकते हैं। इट्स अ मोबाइल थिंग। 10 लैबोरेटरी के एक्सपर्ट्स को बुला लो, साइंटिस्ट को बुला लो और टेस्ट करने के लिए बोलो। सामने कमेटी के सामने दिखा दो, पूरा लाइव दे दो प्रपंच को। अभी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहे वो भी दिखा रहे लाइव में। आप कह रहे हैं कि पूरी लाइव लोकसभा में क्या चल रहे वो भी दिखा रहे। इतना सेंटिमेंट का इश्यू है। अभी सुबह से लेकर शाम तक, आज तक वो है एनडीटीवी, सब जो है चैनल्स, वो लड्डू देश की मुद्दा लड्डू है। लड्डू के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो लड्डू में ये चीज है या नहीं टेस्ट करने के लिए तुरंत ही कमेटी बना दो। जुडिशरी पर्सन हैज टू बी इन्वॉल्व एंड द ब्यूरोक्रेट पर्सन हैज टू बी इन्वॉल्व। सनातन पीपल आर आल्सो टू बी इन्वॉल्व। एक दो डिफरेंट डिपार्टमेंट से ऑथेंटिक लोग को बिठा दो, बड़े लोगों को बिठा दो, उनके सामने लैबोरेटरी टेस्ट करवा दो, खत्म हो जाएगा मामला, है या नहीं। तो ये बताइए श्वेता जी, आपने जो है ये आपके पोशाक से लगता है कि आप साध्वी हैं, है ना? हाँ। और लेकिन आपने पार्टी बनाई। श्वेता रेड्डी बोल हाँ, आप साध्वी बोलती भी हैं। हाँ। लेकिन आपने राजनीतिक पार्टी बना ली, हनुमान योगी जी भी साधु है। योगी जी भी साधु है। We got inspired from योगी जी। मोदी जी is also spiritual person. We got inspired from मोदी जी। साध्वी प्रज्ञा, she is a member of parliament. She is a साध्वी। So आप कोई डिसाइड नहीं करते कि साध्वी पॉलिटिक्स नहीं करना, साध्वी सिंपली बैठकर कथा सुनाना या भजन करना या मेडिटेशन करना। No constitution has told, no constitution has decided that sadhvi should not do a politics. Where it is? हर पार्टी में साध्वीज है, साधुस है, जुडिशरी में भी साधुस है, संतवीज है, मीडिया में भी साधुस है, संतवीज है, who working for the धार्मिक चैनल्स। So many departments जो हमारा प्राइम डिपार्टमेंट्स है सोसाइटी में, वहाँ स्पिरिचुअल लोग हैं। तो आपके पार्टी का कब है लॉन्च, कब है? 5 अक्टूबर है महाराष्ट्र सदन में होने वाला है। यस या 1 बजे से लेकर 3 बजे अभी आए सब। मैंने प्रेस इनविटेशन भी भेज दिया, पत्रकार सब लोगों को भेज दिया। वो पार्टी जो आप बनाए हैं, तो मतलब जिस तरह से आप साध्वी कहती हैं, आपका वेशभूषा भी एकदम बिल्कुल साध्वी है। तो बिल्कुल नहीं जी, हम साध्वी है, नाम भी साध्वी श्वेता रेड्डी डाल दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपकी पार्टी है वो क्या धर्म पे काम करेगी या फिर देश की समस्याओं पे? नो, हमारा ये फॉर्म करने के लिए रियल इंटेंशन क्या है कि बहुत साधु संतु लोग टैलेंटेड है, एजुकेटेड है। हम जैसा, मैंने ग्रेजुएट फार्मेसी किया, बाद में मीडिया को भी काम किया, 15 साल तेलंगाना पत्रकार का काम किया, बाद में बीजेपी में जुड़ गया, बीजेपी की सेवा 6 साल किया। आई वर्कड एज अ नेशनल मीडिया हेड फॉर भारतीय जनता मजदूर सेल। ऐसा इसके साथ भी बहुत सनातन ऑर्गेनाइजेशंस को भी काम किया, महाराष्ट्रीय पद में रहकर दीनदयाल को किया और विश्व सनातन हिंदू को किया। ऐसा बहुत करके हम खुद, मैंने सोचा बहुत साधुस फॉर इंटरेस्टेड टू डू
पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के द्वारा भी सर्विस कर सकता है। सो ऐसा मैं बोल के मैं हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जब MLA टिकट का बात आता है, जब MP टिकट का बात आता है, जब नॉमिनेटेड का बात आते हैं, पहला प्रायोरिटी साधु संतोष उनका सेटिस्फैक्शन होने के बाद जनरल लोगों को हम देते हैं। दिस इज मेन फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द सेफ गार्ड ऑफ साधु संतोष, उनका राइट्स के लिए, उनका प्रोटेक्शन के लिए, उनको भी एक सिस्टम बनने के लिए मैंने ये डिसीजन ले लिया। Along with that, we focus on development of the country, especially spiritual development and also the social development. तो बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी श्वेता रेड्डी जी, आपका चूँकि सफ़र हर फील्ड में करीबन रहा है और आप अब एक नए फील्ड में जा रहे हैं पार्टी बनाकर, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप अपने इच्छित जो भी आपकी योजना उसमें आपको सफलता मिले। ये थी हमारी खास बातचीत साध्वी श्वेता रेड्डी से, जो दिल्ली में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड है उनकी मेंबर रह चुकी हैं और अभी इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, हनुमान सेवा पार्टी। तो उनसे हमने बात की, जो अभी पूरे देश में चर्चा का विषय है तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद मिलता है लड्डू का, उस पर छिड़े विवाद पर। तो उनसे बेहतर लगा कि चूँकि वो वहाँ की मेंबर रही हैं तो उनसे बेहतर और कौन बता सकता था आखिर ये विवाद क्या है। भले ही वो किस जो उन्होंने बैकग्राउंड बताया वो, लेकिन एक निष्पक्ष तरीके से हमने समझने की कोशिश की आखिर वो विवाद क्या है, जो कि बाहर के लोग या जो अन्य लोग हैं उनको समझाने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का विवाद हो गया है तो उसको एक कमेटी बनाकर लाइव टेस्ट करवा दो। अब ये तो देखते हैं सरकार इस पर क्या करती है, लेकिन फिलहाल मुद्दा यही था। तो साथियों, इस चर्चा को हम विराम देते हैं। साध्वी जी को हम फिर से धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय गोविंद। तो आप समझ सकते हैं साध्वी जी ने अभी नई पार्टी बनाई है, तो आप देख रहे हैं अंत तक यही शक्ति, यही एनर्जी हमारे साथ रहते हैं, आपको भी देते हैं। धन्यवाद। तो आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद।